डियर स्टूडेंट, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपका एसएसटी की लेसन फर्स्ट क्या, कब, कहाँ और कैसे में हार्दिक स्वागत है। हमने अभी पहले सेकंड पर्सन किया था। पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ, तो हमने पांडुलिपि और अभिलेखों में से एक प्रमुख अंतर निम्नलिखित बताया था। तो अब हम करेंगे पर्सन नंबर 3। रसीदा के पर्सन को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो इस अध्याय में रसीदा का पर्सन निम्नलिखित है। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में जो रसीदा का पर्सन है वो निम्नलिखित है। क्या पर्सन था रसीदा का? यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। रसीदा ने यह पर्सन किया है कि इतने साल पहले, इतने वर्षों पहले कि क्या हुआ था, हमें कुछ नहीं पता कि क्या चीज़ थी, क्या वस्तु थी, कौन से बर्तन, कौन से आभूषण थे, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, वर्षों पहले सुरक्षित रखी गई पांडुलिपियों से हमें अतीत के बारे में पता चल सकता है। इतने वर्षों पहले पांडुलिपियों से हमें क्या पता चलता है, अपने अतीत के बारे में पता चलता है। पांडुलिपियों, जब हमने कल पढ़ा था कि ताड़पत्रों एवं भोजपत्रों पर हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। तो पांडुलिपियों से हमें अपने अतीत के बारे में पता चल सकता है। वर्षों पहले सुरक्षित रखे गए अभिलेखों से हमें अतीत के बारे में पता चल सकता है। अभिलेख क्या थे? कल मैंने आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों, अभिलेख और पांडुलिपि। तो अभिलेख क्या है, पहले तो मुझे पांडुलिपि बताओ, पांडुलिपि क्या है। मैं फिर से बताती हूँ आपको पांडुलिपि। प्यारे बच्चों, अतीत में ताड़पत्रों एवं भोजपत्रों पर हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं, और पत्थर, धातु तथा धातु जैसी अन्य कठोर स्तरों पर छेनी एवं हथौड़ी से उकेरी गए दस्तावेज को अभिलेख कहते हैं। तो हमें अभिलेखों से भी पता चल सकता है हमने अपने अतीत का। पुरातत्ववादियों द्वारा समय समय पर की गई खुदाई में मिली निम्न वस्तुओं के अध्ययन से भी अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। पुरातत्ववादी जो खोज करते रहते हैं, मिट्टी को खोद कर मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो उसमें जो वस्तुएं मिलती हैं उसके अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चल सकता है। जो पुरातत्व है वो खुदाई करते हैं, कभी उसमें ईंट निकल आती है, कभी उसमें बर्तन निकलते हैं, कभी कौन से आभूषण निकलते हैं, तो इससे हमें अपने अतीत के बारे में पता चल सकता है। पत्थर व ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, अब जो मतलब क्या था, हमें अतीत की जानकारी प्राप्त हो सकती है। कैसे हो सकती है? पत्थर व ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, जो पत्थर व ईंट से कोई भी वस्तु बनी हुई है उसकी उन इमारतों के कुछ अवशेष मिलते हैं, तो उससे पता चल सकता है कि हमारे अतीत में क्या था। चित्र व मूर्तियाँ, जब खुदाई करते हैं तो कभी कभी चित्र व मूर्तियाँ भी मिलती हैं। औजार एवं हथियार, जब मिट्टी की खुदाई होती है तो औजार एवं हथियार भी मिलते हैं। बर्तन, आभूषण एवं सिक्के, बर्तन, आभूषण एवं सिक्के प्राप्त होते हैं। हड्डियां एवं लकड़ी के जले हुए टुकड़े, हड्डियां एवं जो लकड़ी के जले हुए टुकड़े होते हैं उससे भी हमें अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपको आशा है कि ये समझ में आया होगा। आप अपनी नोटबुक में इसे राइट करेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।